वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरीके से 3 स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन कौन सी ईएमए का क्रॉसओवर हमें देखने को मिला और क्या क्या पॉसिबिलिटीज कल के लिए हो सकती हैं, कौन कौन से सपोर्ट और कौन कौन से रेजिस्टेंस बन सकते हैं, सब पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। कल की अगर वीडियो आप सभी लोगों को ध्यान होगी तो हम बात कर रहे थे कि एक पुल बैक जो हमें देखने को मिला है, इसकी वजह से अगर कोई गैप अप मिलता है तो शायद हमें इन दोनों का क्रॉसओवर दिख जाए। निफ्टी में हमें ये क्रॉसओवर दिखाई भी दिया, और अगर ये क्रॉसओवर दिखता है तो फिर कोशिश मार्केट थोड़ी सी करेगी ईएमए 65 की तरफ मूव करने की। मार्केट ने आज वो भी कोशिश की, जैसे आपने देखा जो ब्रेकआउट मिला उसके बाद किस तरीके से स्पीड से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने काफी अच्छा ऊपर का मूवमेंट दिया, और विद इन द टाइम अगले ही 2 कैंडल में वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गई। आपको याद होगा ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है। मॉर्निंग की ऑप्शन चेन वीडियो में हमने ये बात की थी, जब हम वीडियो कर रहे थे तब वो ब्रेकआउट हो रहा था, तब हमने ये भी बात की थी कि अच्छे कंफर्मेशंस के लिए वेट करिएगा इस बुलिश के लिए, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव ही है। और उसके 15-10 मिनट बाद ही आपको मार्केट वापस नीचे आती हुई दिख गई। अभी फिर से निफ्टी आ गया है दोनों ईएमएस के नीचे की तरफ। आरएसआई ऑलमोस्ट 40 के पास वापस आता हुआ दिखा, मींस अभी 40 प्लस है बट ऑलमोस्ट 40 के आसपास मूव कर रहा है। ईएमए 65 को क्रॉस अभी नहीं किया। हमने देखा था कि इसको क्रॉस ओवर करता है तो छोटा सा एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बुलिश मोमेंटम के लिए, मतलब टोटल रिकवरी के लिए हमें एट लीस्ट 65 ईएमए क्रॉस होने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब मार्केट फॉल कर रहा है, बीच में जो ये एक बुलिश मोमेंटम आया है, ये बीच में प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो है कि जो लोग काफी दिनों से पुट होल्ड कर रहे हैं या कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक लंबा प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिए कि एक अक्टूबर मंथ की पहले एक्सपायरी हो चुकी है। आज बैंक निफ्टी की, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरीज के दिन आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, और एक्सपायरी स्पेशल एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। जिन लोगों ने भी देखी अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कल, ऑप्शंस एक्सपायरी कैसे ट्रेड करें। तो इसमें पुरानी एक्सपायरीज को देखते हुए उन पैटर्न्स को एनालाइज करने की कोशिश की है मैंने कि क्या क्या चीजें हमें अक्सर एक्सपायरीज पे दिखती हैं। तो ये आपको हेल्प जरूर करेगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड चैनल नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड से बचें। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट क्रॉसओवर होने के चांसेस थे बट हुआ नहीं है। अगेन ओवरऑल एक नेगेटिव बियरिश पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया। हमें क्लोजअप मिला, एक रन मिला, देन वापस मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। क्लोजिंग दोनों ईएमए के नीचे ही मिली। अगेन एक बियरिश मूड। आरएसआई यहां पर भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 40 दिख रहा है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि अगर 40 के नीचे आरएसआई ब्रेक कर जाता है कल, तो फिर से कुछ एक नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दिखाई दे, और सेम चीज निफ्टी में भी दिख रही है। तो फिलहाल 3 के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें क्या दिखाई दिया, मार्केट का एक नेगेटिव डायरेक्शन दिखाई दिया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम 3 के साथ ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का क्या है। अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखें तो फिलहाल निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी आज एक्सपायर हो चुका है। 25,000 पर नंबर्स काफी गिरे, और अभी देखिए आप रेजिस्टेंस का नंबर 25,150 और पर 200 पर काफी अच्छा दिख रहा है। रेजिस्टेंस प्रेशर है। जो सपोर्ट के नंबर्स थे मॉर्निंग में, अगर आप देख रहे थे 25,000 पे सपोर्ट के नंबर्स थे, अच्छे थे। वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ 24,800 पर शिफ्ट हो गए हैं जो सपोर्ट के नंबर्स थे। ऊपर से रेजिस्टेंस का प्रेशर लगातार है। 2,51,000 का ओपन इंटरेस्ट आप सभी लोगों को याद होगा। 25,100 पे बात कर रहे थे हम, 25,000 पे भी बात कर रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट, तभी हमने देखा था कि ओवरऑल डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि यहां पर आपको नंबर्स जो है ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग में ही ज्यादा दिख रहे थे, बट पुट राइटिंग में चेंज इन वाई में नंबर्स दिख रहे थे। जो कल आपने देखा, कल की मार्केट जो ऊपर गई, पुट राइटिंग की वजह से सपोर्ट बन रहे थे उस पर्टिकुलर डे के लिए, मतलब कल के लिए। बट ओवरऑल डायरेक्शन देखने के लिए हम किस वक्त ध्यान देते हैं, ओपन इंटरेस्ट पे देते हैं। कल भी हमने ओपन इंटरेस्ट में देखा था कि ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में ही ज्यादा था,
तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना ही था आगे चल के। तो आज आपको दिखा अभी जो पुट राइटिंग के नंबर्स थे चेंज इन वाई में, उनकी वजह से मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया, ऊपर गया, फिर 10 मिनट बाद ओवरऑल अपने पुराने मूड में आ गया, पुराने डायरेक्शन में आ गया। सो अब एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बाकी इंट्राडे के लिए मैं आपको डेली मॉर्निंग में कुछ प्राइस एक्शन के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी पैटर्न्स बने होते हैं उनसे मैं फाइंड आउट करके आप सभी लोगों को ऑलरेडी मॉर्निंग में डेली अपडेट करने की कोशिश करता हूं टेलीग्राम में। आई होप वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती होंगी, तो अगर करती होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट कर देंगे आप, बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा मुझे। बाकी तो आपकी मर्जी है। रेजिस्टेंस एक यहाँ पॉइंट दिख रहा है अच्छा खासा। देखिए आप हमेशा हम प्राइस एक्शन में स्विंग्स को ऐड करते हैं क्योंकि स्विंग्स ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने सपोर्ट जो लिया है वो हमने एक ये स्विंग कंसीडर किया है, देन अगेन एक स्विंग कंसीडर किया है, यहाँ पर स्विंग कुछ स्विंग कंसीडर किए हैं, उसके बाद ये हमें ब्रेकआउट के स्विंग्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विंग्स हमें यहाँ दिखे। दिस इज़ वाई 50,400 को हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर किया। साथ के साथ रेजिस्टेंस पॉइंट को देखें तो एक स्विंग हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग होने की कोशिश की हुई है। देन अगेन ये एक रेंज था, बार बार रेजिस्टेंस पॉइंट रहा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहा। दिस इज वाई वी कंसीडर दिस ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 51,600। आप चाहें तो अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। एंड अब बात आती है कि अगर 50,400 के नीचे हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो फिर हमें जो स्विंग्स है पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे ही मार्क्ड है, मैं उन्हीं को मार्क कर रहा हूँ, उन्हीं स्विंग्स को। देन अगेन एक और हमें छोटा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है जो कि दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 49,600 के आसपास। सो दीज 3 लेवल्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर टुमारोज एक्सपायरी सेशन ऑफ निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ आप एक छोटा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लीजिएगा। सो इसका ब्रेकआउट मिले कुछ, देन ये लेवल पर हमें कॉल राइटिंग के नंबर्स जब हम सुबह ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे उनको भी ऐड करेंगे तो एक ओवरऑल डायरेक्शन सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन नया बन चुका है, अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। इन दो अगर हम 3 स्पाइक्स को मिलाते हैं कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी बनने की कोशिश दिख रही है चार्ट में। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज थिंग्स, मूवमेंट्स एंड patterns and everything. So this is how you can get a good result by this pattern in बैंक निफ्टी। निफ्टी में चलते हैं, आप चाहें मार्क कर लीजिएगा ये लेवल्स। आप चलते हैं एक बार निफ्टी में, और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और हमने ये मार्क कर लिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट में पहले कर लेते हैं एक बार निफ्टी को, फिर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार दोबारा 15 मिनट में करके हम एक बार एनालिसिस कर लेंगे। सो पहले करेंटली जो प्रीवियस हमें लेवल्स दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा पहले मार्क करें। ये एक सपोर्ट लाइन दिख रही है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जिसका ब्रेकडाउन फिलहाल आज दिखा बाद में कि यहाँ पर मार्केट ने कई बार डिप लेने की कोशिश की है, देन अगेन हमें फिर फॉल मिला। एंड रेजिस्टेंस की लाइन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहें, कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस की लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रेंज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रेंज जब हम देखेंगे साथ में प्राइस एक्शन को इंक्लूड करेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस रेंज जो है यहां हमको दिख रहा है, प्राइस एक्शन भी इसमें काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सपोर्ट पॉइंट, तो यहां एक सपोर्ट पॉइंट बनने की कोशिश की है इसके पहले 2 बार मार्केट ने। वो कौन कौन से पॉइंट है अभी बात करते हैं, क्योंकि हम कोई रेंज बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां एक सपोर्ट पॉइंट बना था, पहले कोशिश हुई थी, यहां भी एक सपोर्ट पॉइंट बनने की कोशिश की जब मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट लिया है। सो दिस इज वाई मार्क दिस एज अ पॉसिबली सपोर्ट पॉइंट्स। तो फिलहाल अभी मार्केट यहीं क्लोज हुआ है तो इसको मैं मिड जोन लेकर चलूंगा और इससे नीचे फिर हम सपोर्ट जोन नेक लाइन को लेंगे, जो नीचे एक आपको डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा होगा चार्ट में। सो दिस इज वेयर वी कैन कंसीडर एज अ सपोर्ट, कुछ इस तरीके से।
ये जो आप देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ और फिर मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट लिया। तो फिलहाल ये आप चाहें तो इसको भी मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कल के लिए शायद आपको हेल्प करेगा। बाकी मॉर्निंग में हम ऑप्शन चेंज जब एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी, कितने पॉइंट्स हैं, कहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कौन से आउटर रेंज नजर आ रहे हैं, कौन से इनर रेंज आ रहे हैं। हम डेली मॉर्निंग में ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं 10:30 पे, तो वो वीडियो मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में ही मिल जाए। और स्ट्रेटजीज अगर आप चाहते हैं कुछ डाउनलोड करना, जिनको स्टडी करना चाहते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए, तो उसके लिए आप ऑप्शंस फॉर टुमारो की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहां से आप 20 स्ट्रेटजीज का पूरा एक बंडल डाउनलोड कर सकते हैं, जो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज हैं, खासकर इंडेक्स के लिए, मींस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, और कुछ स्ट्रेटजीज 2 से 3 स्ट्रेटजीज स्टॉक्स के लिए भी हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। व्हाट्सएप अभी शायद एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे 7011292963। सो अपना ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में मिलते हैं ऑप्शन चेन की नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिस ना हो। और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है इतना बड़ा, आप अच्छी सी क्वेरी बना के जरूर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहा तो मैं जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, विल मीट इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट।